उस शो को देखने के बाद मुझे पता चला कि ये देश पागल हो चुका है। अरे तबाही मचा रखी थी यार उस शो ने। एक बाबा है, स्टूडियो में बुलाया है, 2-3 संत और बुला रखे थे, उन संतों ने दौड़ाया उसको। वो ट्रम्प और जेलेंस्की की वीडियो एआई जनरेटेड बना दी। अगर यही मॉडर्नाइजेशन है तो तू ले जा भाई। इंडियन मीडिया के पास स्टॉक एक्सचेंज डिस्कस करने का टाइम नहीं। इस ग्रुप को बोलते हैं एमडी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। इसलिए जिसके मुंह से भी गाली निकल रही है समझ लो कि गलत चीज खा रहा है। इस शरीर के बाहर जो भी हो रहा है वो नाटक है। जय हिंद फ्रेंड्स। एक बेचारे आईटी बाबा हैं, मतलब जिस समय इंडिया के न्यूज चैनल्स को इंडियन इकोनॉमी डिस्कस करना चाहिए, मैं तो इमेजिन कर सकते हो भाई मैं कुछ बोल दूंगा फिर ये न्यूज बना देंगे। बोलेंगे तो वही, यहां नहीं बोलेंगे। आदमी को पता होना चाहिए कहां क्या बोलना है। बताओ वो बेचारा ठीक है यार, कुछ भी कर रहा है, जो भी कर रहा है उसे जीने दो भाई, उसको क्या दिखाना। वो ट्रम्प और जेलेंस्की की वीडियो एआई जनरेटेड बना दी मार करते हुए। लेकिन जेलेंस्की को मानना पड़ेगा, अमेरिका में बैठ के वहां के प्रेसिडेंट से झगड़ा करना, अब भी लाइव। और एक आदमी वहां बैठ के मॉस्को में मुस्कुरा रहा है। वो वाला शो का क्या हुआ? चल रहा है कि बंद हो गया? अरे तबाही मचा रखी थी यार उस शो ने, हद कर रखा था, हद। मतलब वो थोड़ी इंडिया में पॉसिबल है। मतलब लोग मार क्यों नहीं रहे थे, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। और मेरे लिए सबसे आश्चर्य की बात ये थी ना कि इतने बढ़िया बढ़िया लोग वहां बैठकर हंसते थे। उस शो को देखने के बाद मुझे पता चला कि ये देश पागल हो चुका है। जिस तरह की बातें उस पे होती थी उस मंच पे, तो इमेजिन कर सकते हो, जो जिसको आप इतना महान देश मानते हो, छत्रपति शिवाजी का देश मानते हो, भगवान राम का देश मानते हो, उस देश में तुम पब्लिकली इस तरह की बातें करोगे, और वो भी मॉडर्नाइजेशन के नाम पे। और अगर यही मॉडर्नाइजेशन है तो तू ले जा भाई। हमने तो मॉडर्नाइजेशन देखा विवेकानंद के रूप में। एक आदमी सैफरॉन कपड़ा पहना हुआ है, इंग्लिश बोलता है, अमेरिका में जाके भाषण देता है। ये मॉडर्नाइजेशन नहीं है? फिर मैं तुरंत सोच गया, रहा निकाल लिया भगवान ने। इस ग्रुप को बोलते हैं एमडी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। अरे यार डेली इतने लोग ऊपर बन रहे हैं, अब पैकिंग चल रही, ये चल रहा, वो चल रहा, दिमाग डाला जा रहा है, उसमें किसी ने सुअर का दिमाग उठा के डाल दिया, नीचे पैक करके भेज दिया। अब वो हरकतें कर रहा है तो तुम्हें लग रहा है यार ये हमने तो उसको कुछ कहा नहीं यार, ये क्यों ऐसा कर रहा है? वो आदत है उसकी। सुअर मान लो कीचड़ में लेटा हुआ है और इधर उधर कर रहा है, और तुम बगल से गुजरे और 4-5 छिट्टे तुमको पड़ गए। अब एक तरीका तो ये है कि तुम भी उसके बगल लेट जाओ, तुम भी ऐसे ऐसे करो कि ये चिट्टा उसके ऊपर भी पड़े। और दूसरा तरीका है कि तुम धीरे से बचा के, क्योंकि काटा तो इसको जाना ही है, वो उसकी डेस्टिनी में है। कोई ना कोई तो रस्सी में पैर बांधेगा दोनों, उसको तो डेस्टिन्ड है वो। अच्छा, जैसे ही मेंटल प्रेशर बढ़ता है तो यहां 2 काम करते हैं लोग, एक तो प्यार करते हैं, एक नफरत करते हैं। भाई मन को कहीं तो लगाओगे। प्रेम हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन सब इतने खुशकिस्मत है नहीं। तो नफरत कर लिया, झगड़ा कर लिया, गैंग बना ली, बुराई करने लगे, गाली देने लगे। शेर और कुत्ते में फर्क यही है, शेर मैला नहीं खा सकता इसलिए वो दहाड़ता है, कुत्ता मैला खाता है इसलिए भौंकता है। देखो उसके खाने का उसकी आवाज पे कितना असर है। शेर नहीं खा सकता, मर जाएगा, नहीं खाएगा, कुत्ता खा लेगा। इसलिए जो पालतू कुत्ते घरों में होते हैं उनके मालिक बड़े चिंतित होते हैं कहीं अपना ही मैला ना खा ले। खा लेते हैं कई बार,
इसलिए जिसके मुंह से भी गाली निकल रही है समझ लो कि गलत चीज खा रहा है। लेकिन तुम घबराओ मत, हर चीज की दवा है। एक बाबा है, उनको बेचारे को नाहक में परेशान किया जा रहा है। आईआईटी बाबा कहा जा रहा है उन्हें। ठीक है, मतलब इंडियन मीडिया के पास स्टॉक एक्सचेंज डिस्कस करने का टाइम नहीं है। बड़े बड़े टीवी चैनलों को मैं देख रहा हूं, उसको बेचारे को परेशान कर रहे हैं। सिर्फ क्या है? टीआरपी। सिर्फ स्टूडियो में बुलाए, 2-3 संत और बुला रखे थे, उन संतों ने दौड़ाया उसको, उल्टी सीधी बात बोली। आज जो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है वो निगेटिविटी से आ रहा है। तो जहां पैसा आएगा, इसलिए मैं आपको बोल दूं, आप में से बहुत सारे लोग ट्रोलर्स से बड़े वो परेशान होते हैं, बड़े डरे हुए हैं, आपकी हिम्मत नहीं पड़ती। मैंने कई लोगों को देखा कि वो ऐसी स्थिति में आ गए ट्रोलिंग होने के बाद कि उन्होंने मतलब दोबारा यूट्यूब देखना ही छोड़ दिया। नहीं, नेगेटिविटी से पैसा आ रहा। आप जब भी किसी की बुराई कर रहे हो, खासकर अगर वो आदमी पब्लिक फिगर है, तो उसकी व्यूअरशिप बढ़ जा रही है, सब्सक्राइबर बढ़ जा रहे हैं। पहले लोग कहते थे ना बुराई करने से क्या फायदा, आज बुराई करने से पैसा आ रहा है। और जिस देश में 60 से 70% लोग डिप्रेशन में बैठे हो, वो तुरंत गाली देना शुरू कर देंगे, तुरंत उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देंगे। अप्रिशिएट तुरंत। और अगर आप ध्यानी नहीं है तो आप मारे जाएंगे। बाहर जो भी हो रहा है, इस शरीर के बाहर जो भी हो रहा है वो नाटक है। और नाटक में सीन कभी अच्छे होंगे, कभी बुरे होंगे, लेकिन नाटक का बुरा ही क्या मानना। ना आज राम है, ना रावण है, ना कंस है, ना कृष्ण है, ना सिकंदर है, ना हलाकू है। सब समय की धारा में बह गए। अगर आंतरिक स्थिति मजबूत नहीं होती तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाता। सोसाइटी फिर झुग्गी। मतलब इतना पटवड़गंज इतना डाइवर्सिफाइड क्षेत्र है, लेकिन है बहुत अच्छा। इतना डाइवर्सिफाइड, इतना डराया। 50-100 लोग तो मैसेज करते थे, वहां के कुछ लोग व्यक्तिगत मिलने आए, मास्टर कैरियर खत्म हो जाएगा, 2000 वोट मिलेंगे, ये वो। अरे बाप, और न जाने क्या क्या। पर मुझे पता था कि ये करना है, मतलब करना है। क्यों करना है ये भी पता था। ये 4 चीजें आप करना शुरू कर दीजिए। पहला ये शुरू कर दीजिए, आपका मंदिर है बगल में, मस्जिद है बगल में, गुरुद्वारा है बगल में, चर्च, आप जो भी है, पहले तो आप इसको पकड़ लीजिए। यही है गुरु मंत्र, सबसे बड़ी चीज यही है, सेवा। इसलिए जब आप आश्रम में जाते हो, आपसे आप देखोगे, आश्रम जाओगे किसी आश्रम में तो आप पता लगा कोई पुराने डीजीपी हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, इसीलिए कराया जाता है। इसीलिए भारत को ही यह सूत्र पता है कि विवेक पैदा कैसे किया जाता है। बहुत बड़े बड़े घरों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप निराश हैं, कहते हैं अंग्रेजी तो बोल लेता है, पैकेज इसको मिल रहा है 1 करोड़ रुपए का, पर विवेक नहीं है। नहीं होगा सर, वो भारत की व्यक्तिगत खोज है। कुछ चीजें हैं ना जो भारत की व्यक्तिगत खोज है, ध्वज, योग, ध्यान, विवेक, ये भारत की व्यक्तिगत खोज है, ये ताकत है भारत की। ये ताकत है भारत की। मैं पहले जब पढ़ूं, मैं देखूं कि ये जितने बड़े लोग हुए, संत महात्मा हुए, लोगों ने इनको बहुत परेशान किया, इन्होंने पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये बात मेरे समझ के बहुत परे थी कि ऐसा क्यों हुआ। सिर्फ एक वजह है, जब इन्हें दिखाई पड़ गया कि ये बेचारे तुम्हारी स्थिरता का राज खोज रहे हैं, तुम्हारी शांति का राज कह रहे, तुम इतना हो गए, हमें बताओ। ये बुरे नहीं है, बोल रहे तुम भी तो वहीं से निकले हो जहां हम हैं।
आज बाहर बहुत नेगेटिविटी, बहुत अशांति, एक बहुत बड़े समूह की आवश्यकता है, बहुत बड़े। और कोशिश करिए, ऐसा कोशिश करिए कि नेगेटिविटी से दूर रहिए। हालांकि संभव नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया की कमाई ही नेगेटिविटी है।